अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में एक नई अदबी तंजीम पर बात करेंगे। बुनियादी तौर पर ये एक नई तंजीम तो नहीं है, लेकिन उसको हम ये कह सकते हैं कि उसका एक पुरानी अदबी तंजीम को दोबारा ज़िंदा किया गया है और रिवाइवल हुआ है। ये अदबी तंजीम क्यों बनी है और इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस अदबी तंजीम का जो पुराना नाम था वो था मुमासलात। जी हाँ, तो मुमासलात जो है वो कायम की थी एक बहुत ही ज़बरदस्त तख्लीक़कार, नाक़िद, शायर और ख़ूबसूरत इंसान जो अब बदनसीबी से हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनकी बातें और उनकी शायरी और उनके तनक़ीदी जो गुफ्तगू रही, बज़्म इल्म व दानिश से आप लोग यकीनन थोड़ा बहुत वाकिफ़ होंगे। जो कराची में लोग हैं कि वो ज़रूर कहीं ना कहीं उन्होंने नाम सुना होगा। बज़्म इल्म व दानिश ने कई दिहाइयों तक कराची की जो अदबी और सकाफ़ती और फ़िक्री ज़िंदगी है उसको बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रखा। और मुंसिफ रज़ा साहब हों, उसमें इस्माइल यूसुफ साहब हों, और कराची भर के जितने भी तरक्की पसंद जहन रखने वाले अदीब, शोरा, दानिश्वर, वो सभी उससे जुड़े हुए थे। और ख़ास तौर पर जो ज़िया-उल हक़ का दौर था, उस दौर में ये मुज़ाफ़ात में कायम थी मलीर, और मलीर हाल्ट के पीछे मुंसिफ साहब के घर पर भी नशिस्तें हुई और जगहों पर भी नशिस्तें हुई। और उसमें ज़ेब अस्कार हुसैन साहब और उनके छोटे भाई इसरार शाकी, तो ये दोनों जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बज़्म इल्म व दानिश की जान थे। और जब ये लोग गुफ्तगू करते थे किसी भी तनक़ीदी नशिस्त में, किसी भी फ़न पारे पर, तो तमाम लोग उनको देखा करते थे कि अब ये गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, और उस गुफ्तगू में वो किस तरह फ़िक्र के और दर खोलते थे। फ़लसफ़ा, नफ्सियात, शेर व अदब का कदीम और जदीद हिस्से दोनों, वो दोनों ही इन दोनों भाइयों ने अज़बर किए हुए थे, और ये बड़े इंसान दोस्त लोग थे। ज़ेब अस्कार हुसैन साहब से तो अब भी आपकी मुलाकातें होती होंगी, होनी चाहिए। इन दिनों वो प्रेस क्लब भी उन्होंने चलाया, अदबी कमेटी, और उसके अलावा आर्ट्स काउंसिल में भी वो मुतहर्रिक रहे हैं। और कुछ बरस से हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची, उसको उन्होंने बहुत उम्दगी से चलाया है, उसके सेक्रेटरी हैं। और ख़ास तौर पर ये जो कोविड-19 आया माज़रत, तो कोविड-19 में ज़ेब अस्कार हुसैन साहब ने जिस खूबसूरती के साथ और जिस बड़ेपन के साथ और जिस जहानत के साथ ऑनलाइन नशिस्तों का एहतमाम शुरू किया, और हर रोज़ एक नशिस्त, वो तकरीबन 1 साल के करीब हो गया है। और ये बहुत तारीख़ी सूरत हाल है कि बज़्म इल्म व दानिश जो है उसके अभी बीच में इजलास भी हुए, जो आर्ट्स काउंसिल में भी होते रहे और जगहों पर भी आजकल आर्ट्स काउंसिल में होते हैं। तो पहले जुमेरात का दिन था, बल्कि अब हफ्ते का दिन हो गया है। और उसमें दुनिया भर के लोग जो हैं वो हल्के में आते हैं, जो चाहे जर्मनी हो, इशरत मोइन सीमा साहिबा जो गज़ल और नज़्म लिखती हैं, और हिना अंबरी तारिक, डॉक्टर हिना अंबरी तारिक जो कनाडा में होती हैं, आजकल पाकिस्तान आई हुई हैं, वो भी होती हैं। और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है बैरून मुल्क से भी आते हैं। मसूद कमर साहब स्वीडन से इसमें शामिल होते हैं, और बहुत शानदार वो नज़्म लिखने वाले तख्लीक़ार हैं, और वो पाबंदी से इसमें आते हैं। और इसके अलावा चंद और नाम हैं जो मैं अभी भूलता हूँ, तो उसके लिए माज़रत। इंजिला हमेश जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, और वो आम तौर पर मॉडरेटर होती हैं, और बहुत ही खूबसूरती और उम्दगी से वो नशिस्तों को चलाती हैं। ज़ेब साहब जो हैं वो तो उसकी रूह हैं और उसकी जान है।
रेहाना रूही साहिबा भी आती हैं और जाहिद हुसैन जौहरी साहब भी आते हैं, और बहुत सारे नौजवान दोस्त अहबाब इसमें आते हैं। तो मुमासिलात असरार अब उसका नाम हो गया है। तो इस तंजीम को भी ज़ेब असकार हुसैन साहब ने ज़िंदा किया है, दोबारा उसका इजरा हुआ है, रिवाइवल हुआ है इस तंजीम का, और ऑनलाइन इजलास उसके जो हैं वो हो रहे हैं। तो ऑनलाइन इजलासों में एक मुशायरा हो चुका जिसमें मैंने भी शिरकत की, एक मुशायरा संडे इतवार को है, और आज हफ्ते के रोज़ या कल हफ्ते के रोज़ एक शाम अफसाना भी उसमें मनाई गई, और संडे आज है। तो आज जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त आलमी मुशायरा है। तो मुमासलात असरार ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि असरार शाकी जो हैं वो बड़े मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, हम सब दोस्त, तो हम सब जूनियर थे उनके, तो बहुत हमसे मोहब्बत उन्होंने रखी और सभी से मोहब्बत रखी। और वो ख़ुद बहुत ज़हीन आदमी थे और मिलते बहुत गर्मजोशी से थे, प्यार से मिलते थे। बदकिस्मती से उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां लाहिक हुई जो फिर वो उससे नबर्द आज़मा रहे बड़े हौसले के साथ, और बहुत अफसोस का मुकाम है कि वो हमसे बिछड़ गए। लेकिन उस सतह पर कि जहाँ उनका फ़िक्री सतह है, पोइट्री है, वो हमारे साथ ही हैं। और कोई भी तख्लीकार जो है वो गुज़रता नहीं है, वो एक लम्हा तो होता है उसका, लेकिन वो जुड़ा रहता है, क्योंकि वो अपने ख्वाबों में, अपने आदर्शों में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी तख्लीक़ात में, अपनी शख्सियत के हुस्न में वो ज़िंदा रहता है हमारे जहनों में, और जब तक हम ज़िंदा रहते हैं वो भी ज़िंदा रहता है। तो असरार शाकी जो हैं वो हमेशा, जब तक हमारी सांस में सांस है, जब तक हम सब अहबाब ज़िंदा हैं, तो तब तक वो ज़िंदा रहेंगे हमारी यादों में, बातों में। और अब ये मुमासलात असरार है, इसके ज़रिए भी वो ज़ाहिर है कि मुस्तकिल याद आएंगे और उन पर कुछ न कुछ गुफ्तगू ज़रूर होगी। और मैंने ज़ेब असकार हुसैन साहब से ये कहा कि, और बार बार ये दरख्वास्त की कि उनका एक मजमूए कलाम जो है वो ज़रूर लाएँ, क्योंकि वो जिस तरह के शायर थे, नज़्में बहुत खूबसूरत लिखते थे और गज़लें बहुत उम्दा लिखते थे। तो सरदस्त तो मेरे पास ज़ेब असकार हुसैन साहब के भेजे हुए ही कुछ उनकी तख्लीक़ात जो गज़लें हैं वो हैं मौजूद। तो मैं कुछ शेर उनके आपको सुनाता हूँ, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो किस मेयार के शायर थे असरार शाकी साहब। अजब सोहबतें उस सफ़र में रहीं, अजब सोहबतें उस सफ़र में रहीं, मैं लौटा तो कुछ हाफ़ज़े में न था। अजब सोहबतें उस सफ़र में रहीं, मैं लौटा तो कुछ हाफ़ज़े में न था। सितारा सितारा बिखरती रही वो शब जिसके मैं रास्ते में न था। सितारा सितारा बिखरती रही वो शब जिसके मैं रास्ते में न था। वही शख्स मुझ पे रहा ताना ज़न, वही शख्स मुझ पे रहा ताना ज़न, मैं जिसके किसी फैसले में न था, मैं जिसके किसी फैसले में न था। क्या कहना है। और ये बहुत छोटी बहर है और मैं इसके सिर्फ शेर सुना रहा हूँ, मतला नहीं सुना रहा, कि नींद की हवेली से ख्वाब ने पुकारा है, नींद की हवेली से ख्वाब ने पुकारा है, हारने की ख्वाहिश में जीत का इशारा है, हारने की ख्वाहिश में जीत का इशारा है। और एक और गज़ल उनकी कि जहाँ अल्फाज पत्थर हो गए हैं, जहाँ अल्फाज पत्थर हो गए हैं, वहीं पहुंची है मेरी बेजुबानी। जहाँ अल्फाज पत्थर हो गए हैं, वहीं पहुंची है मेरी बेजुबानी। हमारे दुश्मनों से जा मिले हैं, हमारे दुश्मनों से जा मिली है, हमारे दुश्मनों से जा मिली है हमारे दोस्तों की मेहरबानी। हमारे दुश्मनों से जा मिली है हमारे दोस्तों की मेहरबानी। अभी टाला है दिन 100 मुश्किलों से, क्या कहने, अभी टाला है दिन 100 मुश्किलों से, अभी बाकी है शब की मेज़बानी। अभी टाला है दिन 100 मुश्किलों से, अभी बाकी है शब की मेज़बानी। ये एक रंगे सुखन है
असरार शाकी साहब की सारी गज़लों में, नज़्मों में एक फ्रेशनेस है, एक सोच है, एक फ़िक्र है, एक ज़िंदगी है और ज़िंदगी के बदलते हुए मसाइल और मामलात हैं और अपना अपना असर है, रूही असर मौजूद है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो और मवासलात असरार को हम सबको खुशामदीद कहना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि तंज़ीमें जितनी भी अदब की कायम हों, किताबें जितनी भी सामने आएँ और जितने भी नए शोरा सामने आएँ और हमारे जो शोरा गुज़र गए हैं उन्हें भी याद करते रहें और उनका कर्ज़ है हम पर, तो वो कर्ज़ हम गाहे गाहे उतारते रहें। असरार शाकी साहब के बहुत सारे कर्ज़ हैं, कम से कम मुझ पर, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि उनके जो सारे कर्ज़ हैं मोहब्बतों के और उनका जो उन्होंने मान दिया, उन्होंने जो एतबार दिया और उन सब का शुक्रिया अदा करता रहूं और वो कर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता उतारता रहूं। खालिद मोइन को भी इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। कोरोना फिर ज़ोरों पर आ गया है और अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।